क्या कहानी रही है यहाँ पे इंग्लैंड क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट के पिछले कुछ सालों में। 2019 में 50 ओवर का खेल विश्व कप ने नाम किया और अब 2022 में भाई 20 ओवर वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं। पहली टीम इतिहास में जिसने 50 ओवर के डिफेंडिंग चैंपियंस एंड नाउ आल्सो 20 ओवर डिफेंडिंग चैंपियंस। कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंग्लैंड हु बीट पाकिस्तान बाय 5 विकेट्स इन द फाइनल of the 2022 T20 World Cup at the MCG। आप देख रहे हैं Thumbs Up Stump Cam presents ESPN Cricket for T20 Time Out हिंदी। और इस मुकाबले के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कराची से जुड़ रही हैं पूर्व पाकिस्तान कप्तान उरुज मुमताज, और स्टूडियो में हमारे साथ है former India captain and coach Anil Kumble। Anil bhai, Uruj, thank you so much for joining us on the show। Anil bhai, before we get into the nitty-gritties of the game, just वाइट बॉल क्रिकेट जिस तरीके से डोमिनेट कर रही है ये टीम, इन अ सेंस यू हैव टू से कि अड़े रहे जो तरीका इनका खेलने का, हम कहते हैं कि आप एक नया तरीका ढूंढते हैं, अड़े रहे, और उस अड़े रहने का एक फल ये होता है कि आखिरकार आपको कहीं ना कहीं अपना फल मिलता ही है। ज़रूर उनका टेम्पलेट तो बहुत बढ़िया चल रहा है वाइट बॉल क्रिकेट में। इससे पहले MCG में T20 इंटरनेशनल नहीं जीता था इंग्लैंड, और ये फाइनल जीते। और जैसे मैंने बताया, टेम्पलेट जो है उनका ऑलराउंडर, पैकिंग द टीम विद ऑलराउंडर्स, हाई स्ट्राइक रेट, हाई रिस्क टेकिंग बैटर्स, तो वही फॉर्मेट टेम्पलेट चल रहा है। और या देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल फेल, बट मोर ऑफन देन नॉट यू विल विन द चैंपियनशिप। रोज, आपके हिसाब से अगर आप इस इंग्लिश कैंपेन को देखें, क्योंकि जब शुरुआत हुई यहाँ पे, चाहे वो आयरलैंड हो चाहे वो अफगानिस्तान हो, बात तो ये हो रही थी कि ये वो इंग्लैंड क्रिकेट जिस तरीके से खेलते हैं वो खेल नहीं रहे। बट देन टू मिड टूर्नामेंट चेंज एंड गो बैक कि जी हमारा ये टेम्पलेट है, हम ऐसे खेलते हैं, एंड देन टू गो ऑन एंड विन द टूर्नामेंट, यू सपोज वो एक बहुत बड़ी जीत है उनके लिए। बिल्कुल, देखें जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल कन्विंसिंगली जीता और आज फाइनल भी एट द एंड ऑफ इट ऑन द स्कोर कार्ड्स कन्विंसिंग ही रहा। उस तरह का टेम्पलेट या उस तरह का जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है जो वो खेलते हैं, सबसे बड़ी उसकी वजह है कि देव ऑल बॉट इनटू इट। द बाय इन ऑफ द प्लेयर्स एंड द स्टेक होल्डर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चूंकि वो सब उसको कहते हैं बैक करते हैं, डिसीजंस को भी उसी ब्रांड के साथ बैक करते हैं, प्लेयर्स को भी उसी अंदाज से बैक करते हैं, इवेंचुअली इट पेज ऑफ। और बड़े वर्ल्ड कप के अंदर जो दो सबसे बड़े मैचेस में वहां पर उनका जो ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, जो माइंडसेट है उनका अग्रेसिव होना, और जिस क्वालिटी की उनकी डेप्थ है, इट इज अनमैच्ड। और ये सारे उनके ग्रास रूट्स तक जाता है, एंड हेंस व्हाई दे आर 2 वर्ल्ड कप चैंपियंस राइट नाउ। तो रोज, ये बात बताइए, जब शाहीन शाह अफरीदी को इंजरी हुई और वो उस गेम से बाहर गए, आपके मुताबिक उस टाइम पाकिस्तान गेम में था या तब तक गाड़ी चल चुकी थी ऑलरेडी? देखिए, आप कह सकते हैं कि दैट वाज प्रॉब्ली द बिगेस्ट मोमेंट इन द गेम, क्योंकि इंग्लैंड के पास नो डाउट डेप्थ है और उस डेप्थ की क्वालिटी भी है कि इस वक्त जो है लिविंगस्टन और करन बैटिंग करने भी नहीं आए थे। बट जिस तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग, द वे दे टर्न्ड अप, जिस अंदाज से बॉलिंग करे थे और बॉल वाज मूविंग अराउंड, बटलर को भी मुश्किल हो रही थी, स्टोक्स को भी मुश्किल हो रही थी, तो मैच फंस जरूर सकता था। वर्ल्ड कप के बड़े मैच में चेस करते हुए जब प्रेशर ऑन होता है, एंड आई हैव सेड दिस बिफोर, प्रेशर डज फनी थिंग्स। नो डाउट उनके पास एक्सपीरियंस और क्वालिटी और डेप्थ थी, बट आई वुड डेफिनेटली से दैट वाज ह्यूज फैक्टर इन द गेम टुडे। जब शाहीन को वो इंजरी, उसके बाद 2 ओवर लगे उनको फिर उसके बाद मैच खत्म करने में। जो उन्होंने तिगड़म लगाया अपनी गेंदबाजी में, एटलीस्ट इन द फर्स्ट 7 ओवर्स, मेरे ख्याल से आई लॉस्ट काउंट कितने स्लो बॉल्स उन्होंने वहां पे डाले। वर यू सरप्राइज्ड दैट टाइम वाचिंग इट ऑन टेलीविजन? आई वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि हम लोग ये सोच के आए थे कि ये मेलबर्न है, MCG पिच है, बाउंस है, कैरी है, स्विंग है, तो इतना स्लोअर बॉल डाले। शायद वो स्ट्रैटेजी था उनका, वो स्ट्रैटेजी से हटे नहीं। ज़रूर वो काम में आया, क्योंकि बाबर का फ्लो नहीं चल रहा था, फिर रिजवान का भी फ्लो नहीं आ रहा था। तो बिना शान मसूद के इनिंग्स अगर आप लिए, पाकिस्तान की बैटिंग इतना वो मोमेंटम नहीं बना, तो इसकी वजह से उनका स्कोर रिस्ट्रिक्ट हुआ। एंड आई थिंक क्रेडिट टू द बॉलिंग डिपार्टमेंट। इवन अगेंस्ट इंडिया, दे certainly choked India into not, they were shackled. I think that was the word. And again today they sort of shackled the Pakistan batting. And Rashid तो बहुत बढ़िया बॉलिंग डाले। बड़ा बोला। बट उरुज, वुड दैट बी द राइट वे कि अगर आप पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट को सम अप करें कि गेंदबाजी बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, लेकिन बल्लेबाजी जो है ऑलवेज प्लेइंग कैच अप?
देखिए, मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान जो है हैज़ बीन अ टीम दैट आउट बोल्स ऑपोजिशंस, और इस टूर्नामेंट में भी आप देखें, आई थिंक 160 से ज़्यादा रन, वो भी इंडिया के वाले मैच में 160 से ज़्यादा रन पाकिस्तान की बॉलिंग ने नहीं दिए किसी भी ऑपोजिशन को। बट हर दफ़ा अगर आप पार या बिलो पार टोटल्स करेंगे तो प्रेशर कहीं ना कहीं बॉलिंग अटैक पे आके चूकेगा और वो कहीं ना कहीं गलती करेंगे। इन स्पाइट ऑफ दैट कम रन किए उन्होंने। बॉलिंग अगेन वाज ट्रमेंडस। थोड़ा सा अगर हम इसको फाइन ट्यून करके ब्रेकअप करें तो जो बाउंड्री बॉल्स थी इंग्लैंड की बॉलिंग में, वो उसकी परसेंटेज बहुत कम थी, जिस वजह से पाकिस्तान अच्छी बॉलों को फोर्स करने गया चौका मारने। और ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट इज प्रॉब्ली देयर वाज सम प्रेशर रिलीज बॉल्स जिसपे पाकिस्तान ने कराई, जिसके इंग्लैंड के बैट्समैन ने बाउंड्रीज ली। अगर हम इसको बहुत क्रिटिकली देखें, बट इट वाज पाकिस्तान बैटिंग। आखिरी 4 ओवर में शायद 18 रन किए, हर ओवर में विकेट गिरी। तो वहां पर दे डिडंट प्ले स्मार्ट क्रिकेट। स्मार्ट क्रिकेट की बात करें तो भाई यहाँ पे इंग्लैंड के एक खिलाड़ी हैं। जब भी इंग्लैंड यहाँ पे फाइनल्स में पहुंचता है, शाहरुख खान की तरह वो खड़े रहते हैं वहाँ पे बीच में। उनका नाम है बेन स्टोक्स और वो है हमारे थम्स अप तूफानी परफॉर्मर ऑफ द डे। ये है जी स्टंप कैम। आपने भाई इस पूरे टूर्नामेंट में स्टंप कैम द्वारा अगर इस पेशकश का नज़ारा उठाया तो आपको मज़ा काफ़ी आया होगा। अनिल भाई, बेन स्टोक्स चाहते हुए ना चाहते हुए ही इज़ ऑलवेज देयर इन द मिडल। और आज जिस तरीके की पारी थी, यू वांटेड समवन जिसने वो फाइनल का चस्का टेस्ट किया हुआ है, क्योंकि गेंदबाजी उस टाइम इधर उधर जा रही थी, तो यू वांटेड समवन जो वहाँ पे बस बैठ जाए और पुट वैल्यू ऑन हिज विकेट। जैसे मैंने बताया, स्कोर भी इतना नहीं था, 137 था, तो एक बैट्समैन को वहाँ पूरा खड़ा रहना ज़रूरी था। और नो बेटर प्लेयर दैन बेन स्टोक्स हु हैज़ बीन देयर, डन इट। और वो प्रेशर को सोक करना चाहिए था, और कंडीशंस भी इतना आसान नहीं था बैटिंग के लिए। बहुत बढ़िया बैटिंग की। और जब शाहीन अफरीदी का वो इंजरी हुआ और इफ्तिकार आए, देन स्ट्रेट अवे ही टुक हिम डाउन। वो 2 बॉल में एक छक्का आया, एक चौका आया, 10 रन आ गए, फिर प्रेशर रिलीज़ हो गया। तो वो मोमेंटम शिफ्ट करने का वो सोच और वो चालाकी जो है बैटिंग का, वो बेन स्टोक्स बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है आज। कोई इनका हार्ट चेक करा हुआ है यहाँ पे बेन स्टोक्स का। फिलहाल यहाँ पे हमने कहा जी चलाकी आपको नहीं दिखानी, काफ़ी सिंपल है। आपको क्या करना है कि अगर आपके पास एक थम्स अप यहाँ पे बोतल है, आपके पास यहाँ पे QR कोड है, उस पर अपना फ़ोन लगाइए एंड QR कोड आपको बखूबी बता देगा ये जो स्टंप कैम की जो पेशकश है, इसके मज़े आप कैसे आपने लिए होंगे और ले भी सकते हैं इस पूरे विश्व कप के दौरान आपने जैसे किए होंगे। रोज, आपके हिसाब से पाकिस्तान में रिएक्शन कैसे होंगे? क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि फाइनल तक पहुंचे। ये जिस तरीके से टूर्नामेंट शुरू हुआ, फिर फाइनल में आए, यू सपोज जीतना ना जीतना दूसरी बात थी, फाइनल खेल रहे हो बहुत बड़ी बात हुई। देखिए, आई थिंक सबसे पहले तो पाकिस्तान नेदरलैंड्स को एक शुक्रिया का खत लिखेगा कि वो उन्होंने वो दरवाज़ा खुला रखा पाकिस्तान के लिए। बट आई स्टिल फील दैट अपॉर्चुनिटी वाज ग्रास्प्ड बाय 2 हैंड्स फॉर पाकिस्तान। जिस तरह से उन्होंने सेमीफाइनल खेला, दैट वाज समथिंग जो पाकिस्तानी फैंस आज भी जिस तरह से फाइनल खेला, इट वाज अ वेरी गुड फाइनल। प्रॉब्ली अप टिल वेयर शाहीन गॉट इंजर्ड, इट वाज स्टिल एन इंटेंस गेम ऑफ क्रिकेट। पाकिस्तान ने फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, एंड आई रियली फील बिकॉज द फाइटिंग स्पिरिट जो आज आखिरी बॉल तक थी, आई एम श्योर द पाकिस्तान फैंस विल बी इमेंसली प्राउड ऑफ दिस टीम, द वे दे हैव प्लेड इन द लास्ट 2 गेम्स। एब्सोल्युटली, यहाँ पे भाई मज़ेदार एक विश्व कप हमें देखने को मिला है। उरुज, वी लव्ड हैविंग यू ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। इट वाज लवली हियरिंग यू थ्रू आउट। It's been a pleasure. Lovely to share the platform with so many wonderful guests, yourself as a host. Thank you for having me. Thank you so much. Anil bhai, as always, a pleasure having you. Thank you. It was wonderful to share the platform with so many wonderful guests, and of course, you hosting the whole show. Thank you so much, Anil bhai. ये मैंने आप सबसे बुलवाया है। Thank you so much for having me. सच्ची ये बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। देखिए जी, यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो। पूरे विश्व कप के दौरान हम आपके सामने यहाँ पे आए हैं। तो फिर से एक आखिरी बार आपको बता दूं शो का नाम है थम्स अप स्टंप कैम प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।